चलिए, तो पहले आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अब आप यहां पर एक सवाल देख पा रहे होंगे, 61 नंबर पे आपको दिया गया है। सवाल आपका देखिए क्या दिया गया है कि जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। अब जैसे आपको दे रखा है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप, या फिर आएगा आपका अनुपमा उपाध्याय। तो 61 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा। 61 नंबर का जो मेरा उत्तर है वो है पीवी सिंधु है ना। तो जिन बच्चों का क्लास में आंसर आ रहा है पीवी सिंधु, बिल्कुल सही है। अब देखिए आपका 62 नंबर का सवाल, 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, ये बताइए। इसमें हमारा भारत कौन से रैंक पर आता है। सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग सोनिया, सादिया, संदीप, विकी, अर्दाप, ज्योत, पंकज, महेंद्र, राम राम सभी को, सभी का वेलकम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर के सवाल का उत्तर क्या होगा। तो इस सवाल का दोस्तों आंसर आ रहा है 63वां, ठीक है ना। तो जिन दोस्तों का क्लास में उत्तर आ रहा है 63, बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप यहां देखेंगे आपका सवाल दे रखा है बृहदारण्यक, मुंडक और आपका तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। जैसे आपको दे रखा है पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, और आपको यहां पर दे रखा है जातक कथा। ये देखिए, तो बृहदारण्यक, मुंडक और आपको दे रखा है यहां पर तैत्तिरीय, है ना। इसमें ये जो हमारे हैं किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों में आते हैं। गुड इवनिंग माय डियर। तो 63 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, आपका आंसर आएगा दोस्तों यहां पर उपनिषद होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का क्लास में आंसर आ रहा है उपनिषद, बिल्कुल सही है। फिर देखिए आप लोग अगला सवाल, रहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें हमारा 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। अब जैसे आपको यहां पर क्या दिया गया है, इब्न बतूता, आपको यहां दे रखा है फ्रैंकोइस, बर्नियर, होएनसोंग, या फिर आपका हो जाएगा अल बरूनी। ये बताइए। बहुत बढ़िया। 64 क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा आंसर आएगा दोस्तों यहां पर रेहला। रेहला को लिखा है इब्न बतूता ने। रेहला को दोस्तों किसने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है, ठीक है। चलिए, फिर देखिए मैंने एक क्वेश्चन कल भी आपको बेटा पढ़ाया था कि बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे। तो बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला ये प्लासी की लड़ाई में दोस्तों कब हारे थे आपके। तो 65 क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों 1757 में। आपको याद होगा दोस्तों यहां पर 23 जून 1757 आंसर हमारा बिल्कुल सही है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है ना। फिर देखिए आप लोग भगत सिंह और आपको दे रखा है बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह आपको दे रखा है, बटुकेश्वर दत्त दे रखा है यहां पर। ये लोग जो है दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंके थे, ये दोस्तों यहां पर किसका विरोध कर रहे थे, ये बताना है। तो ये लोग दोस्तों यहां पर किसका विरोध कर रहे थे। 66 नंबर। तो बात दोस्तों आप लोगों की है 8 अप्रैल 1929 की बात है, और इन्होंने जो विरोध किया था यहां पर, ये किया था ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। यानी कि जिन दोस्तों का क्लास में आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। फिर देखिए आप लोग 67 नंबर का सवाल आपको क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के इनमें से किस आर्टिकल में नए राज्यों का गठन, सीमाओं में फेरबदल, इन सबसे रिलेटेड, है ना, प्रावधान जो है ये कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल नंबर 1 में आता है, आर्टिकल नंबर 2 में आता है, आर्टिकल नंबर 3 में आता है, या फिर आर्टिकल नंबर हमारा 10 में आएगा।
तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि नए राज्यों का गठन करना है या फिर नए राज्यों की सीमाओं को बढ़ाना है कि कम करना है, तो ये सारे फेरबदल वाले जो काम है ये किस में आते हैं? आर्टिकल नंबर हमारे 3 में आते हैं। तो जिन बच्चों का क्लास में आंसर आ रहा है आर्टिकल नंबर 3, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और हमारा अखंडता जो शब्द है, ये दोस्तों किस संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे, ये बताइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये जो शब्द हैं आप लोगों के किस संशोधन के द्वारा शामिल किए गए? आपका आंसर आएगा दोस्तों यहां पर 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितने परसेंट है? भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितने परसेंट है? 24, 4, 8 या फिर 12? आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर 4%। तो जिन दोस्तों का क्लास में आंसर आ रहा है 4%, बिल्कुल सही। एक सवाल और से और पूछते हैं। यहां देखिए आप लोग उस युग्म का चयन करिए जो हमारा सुमेलित नहीं है, जैसे मरुस्थल और उसकी दिशा देखिए। कालाहारी भारत, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, फिर आपको दे रखा है पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना, और सहारा आपको दे रखा है अफ्रीका में। तो देखिए 70 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, कालाहारी, कालाहारी जो है ये भारत में कब से आ गया? भारत में तो केवल एक ही है, थार का मरुस्थल। कालाहारी हमारा है बोत्सवाना में, जो पड़ता है हमारा मध्य अफ्रीका में, है ना। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। फिर देखिए आप लोग, संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहा जाता है? काली क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति, या फिर आपका आएगा भूरी क्रांति, ये बताइए। 71 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी है, पीली क्रांति। ठीक है। अब आपको बताना है कि मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है। MUDRA, इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या है मुद्रा की? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। चलिए मैं आप लोगों को यहां पर मैथ और रीजनिंग के सवाल आपसे पूछता हूं। जैसे आप देखिए यहां पर 31 नंबर पे क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह आपका संबंधित है जैसे मेरा दूसरा शब्द पहले शब्द से हमारा संबंधित है। रणथंभौर, राजस्थान। तो काजीरंगा का बेटा क्या होगा आप लोगों का, ये बताइए। जैसे रणथंभौर हमारा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है, और काजीरंगा दोस्तों हम लोगों का कहां पड़ता है? काजीरंगा पड़ता है यहां पर हमारा असम में पड़ता है। जैसे आप लोग जानते होंगे यहाँ पर रणथंभौर हमारा कहां पर है दोस्तों? रणथंभौर हमारा राजस्थान में है, और काजीरंगा की बात करेंगे ये हमारा कहां पर है? असम में है। 31 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। राधे राधे सुनील कुमार मिश्रा जी, राधे राधे। सवाल नंबर 32 देखिए आपको क्या दिया गया है। नीचे दो अक्षर समूह आपको युग्म दिए गए हैं, जिनमें हमारा दूसरा अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। विकल्पों में से उस अक्षर समूह युग्म का चयन करें जो मेरा समान तर्क का पालन करता है। अब जरा यहां पर देख के बताओ आपका लॉजिक क्या चल रहा है। QTS है, WZY। अच्छा, एक चीज और देखिए आप लोग, MPG से SVM। तो सेम अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। यहां पर हमारा लॉजिक चल रहा है जैसे 17,
17 6 23, 20 और 6 26, 19 और 6 25। यानी बेटा हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है छक्का, +6 +6 +6। यहां देखो 13 और 6 19, 16 और 6 22 और 7 और 6 13। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगाया पहले वाले में, 8 और 6 14, 11 और 6 17 और 23। अब यहां पर दे रखा है 3 नंबर पे, तो 23 और 3 26, फिर 1 और 3, तो ये 3 नंबर यानी 6 नंबर पे आ रहा है। यानी कि पहला वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग खुशबू भारती, वेरी गुड इवनिंग परेलाल टूडू। आइए सब बच्चे क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी क्लास को यहाँ पर शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए उस संख्या का दोस्तों यहाँ पर आप लोग चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो 5, 13, 23, 49। अगला स्टेप आपको बताना है और यहां पर हमको दे रखा है 193। अब देखो यहां पर लॉजिक आपका क्या चल रहा है, किस तरीके से आप लोग यहां पर क्वेश्चन को लगाएंगे, ये देखिए। तो 5 दूनी 10 और 3 13, है ना। 5 दूनी 10 और 3 13। अच्छा 13 दूनी 26 में 3 गया, 23 आ गया। अब इधर देखा 23 दूनी 46 और 3 49, फिर 49 दूना 98 और 98 में 3 घटाऊंगा तो 95 बचेगा मेरा। मतलब समझे आप लोग, इंटू 2 तो सब में करना है, एक जगह प्लस का 3, एक जगह माइनस का 3, एक जगह प्लस का 3, फिर माइनस एंड फिर प्लस का 3। ये कॉन्सेप्ट है आपका, और अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 95 आएगा। वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूं सुनील कुमार मिश्रा का जवाब सही है, बाकी बच्चे गलत कर रहे हैं। यहाँ पर महेंद्र ठाकुर है, प्रियंका चौधरी है, इन बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और रुद्रा कुमार, विक्की, समझ में आ गया। चलो एक और लगाइए। 34 नंबर का सवाल हमारे पास आपको दिया गया है और इस सवाल को आपको यहां पर उड़ाकर दिखाना है। तो दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा आ सकता है। अब बताओ दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। 7, 12, 19। अब बीच में एक स्टेप गायब आपको दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है 39। तो 34 क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, समझो। 7, 12, 19 और दे रखा है 39, है ना। सात 5 12, फिर मैंने बच्चों देखा 12 और 7 मेरा आ गया 19 आ गया, है ना। तो बच्चों देखो यहां पर 19 है, 19 और 9 मैंने देखा तो 9 9 हो जाएगा 18। इसका मतलब बेटा यहां पर 28 आ गया और फिर मेरा बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 5 2 7 2 9 2 11। इसका मतलब अगर आप में से जिन बच्चों का आंसर महेंद्र ठाकुर हो गए और विकी, सुनील कुमार मिश्रा, है ना, संदीप प्रजापति, बहुत बढ़िया। जो बच्चे 28 पर दोस्तों यहाँ पर टिक लगा रहे हैं, ना केवल इस एग्जाम में बल्कि जब आप 5 जून से अपने पेपर में जाके बैठेंगे, है ना, वहां पर भी आप लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। लेकिन आज जो हार मान के बैठे हुए दोस्तों यहाँ पर, है ना, जिनसे नहीं लग रहा है यहाँ पर, और कोशिश भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो फिर एग्जाम में आपको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, फिर आपको एकदम से लॉजिक समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि देखो आप सोचो यहाँ पर रट्टा मार के जाओगे, नहीं हो सकता। दिमाग में लॉजिक तभी आते हैं दोस्तों यहाँ पर जब आप बार बार क्वेश्चन को लगा लगा के